एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज एक विषय पे बात करने आई हूँ, वो है रिश्ते और तनाव। हमेशा जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपा रहता है एक तनाव भी। तो वो तनाव क्यों होता है और ये तनाव कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इसी विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगी। रिश्तों में उम्मीदों का दबाव हो सकता है। जब रिश्तों में उम्मीदों का दबाव हो सकता है तो वो कई बार बहुत बड़ा कारण बन जाता है तनाव का। और उसका दूसरा मेजर कारण कई बार ये रहता है कि रिश्तों में समय की कमी। हम समय को मैनेज करके उस रिश्तों में दे नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा तनाव का विषय रहता है। एक और विषय है, वो है मतभेद। हमारे विचार नहीं मिलते। हम किसी विचार में बात कर रहे हैं और दूसरा किसी विचार में बात कर रहा है, और हम भी छोड़ना नहीं चाह रहे, सामने वाला भी अपने पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता है। ईगो क्लैशेस करते हैं, वो भी रिश्तों में तनाव का एक कारण रहता है। रिश्तों में तनाव का मेजर कारण जो रहता है वो आर्थिक तनाव भी है। आर्थिक तनाव से भी कई बार जो दो इंसान होते हैं उनका बहुत ज्यादा मतभेद हो जाता है और सिर्फ तनाव महसूस करने लगते हैं। वो डायरेक्टली खुल के बता नहीं पाते, लेकिन मन ही मन तनाव होता है और सामने वाला भी गिल्टी महसूस करने लगता है कि मैं आर्थिक रूप से एक अच्छी तरह से इस रिश्ते में को निभा नहीं पा रहा। ये चार जो है ना मेजर रिश्तों के तनाव के कारण है। एक तो है आर्थिक तनाव, दूसरा मतभेद, तीसरा समय की कमी, और चौथा उम्मीदों का। तो हम इसका आराम से प्रबंधन कर सकते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है संवाद करके। कम्युनिकेशन इसका जड़ है। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अगर आप अपने मुद्दे को समझा पाएंगे और उनके विचारों को सुन लेंगे, कम से कम अगर वो कर भी नहीं पा रहे हैं आप, अगर सुन भी लेते हैं तो भी आपके कई मतभेद दूर हो सकते हैं। संवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम संवाद को ही इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं, चुप रहते हैं ताकि ये समय निकल जाए और सारी चीजें ठीक ठीक हो जाएंगी। कई बार चुप रहने से ठीक रहता है, लेकिन अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, तो आप संवाद कीजिए। संवाद से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। और एक बात जो दूसरी है, जो समय का प्रबंधन है, उसको आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। आपको जब किसी भी रिश्ते में बंधना है तो आप ये समझ के बंधिए, इसमें भी समय लगना है। ये मत समझिए कि मैं निकल तो जाता है समय कि निकाल लूंगा, लेकिन उस समय को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कीजिए। अपने कामों को इस तरह कीजिए कि आप उस रिश्ते को भी समय दे पाए, ताकि वहां से कोई कंप्लेन ना रहे कि आप समय नहीं देते। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी कहना चाहूंगी, वो है आपकी आर्थिक जो खर्चे जो है उसको बजटिंग करना, उसको प्रॉपर बजटिंग करना। वो जो रिश्ता है उसके ऊपर भी आपका एक बजट लगता है, ये भी सोच के चलना। तभी आप किसी रिश्ते में पड़िए, तभी आप किसी चीज आप देखना। कई बार हम किसी ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में उठते हैं, तो उसका भी एक सर्टेन खर्चा होता है। जो मेजर तरीका है रिश्ते और तनाव का, उसमें सबसे जो पहले इम्पोर्टेंट है वो है संवाद। आप अपने संवाद करिए, आप संवाद क्लियर रखिए, बातचीत करिए और अपने पार्टनर से एक खुला विचार रखिए, ताकि वो भी अपनी बात को कह सके, आप भी अपनी बात को रख सके, और उनके चुप के पीछे के रीजन को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए और उसको खुल के उस पर बात कीजिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है समय देना। आप अपने रिश्ते के लिए समय निकालिए और इसको, उस रिश्ते को समय जरूर दें। समय भी एक, जिस तरह से पौधे को हम पानी देते हैं, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ रिश्ता बढ़ता है, तो उसके लिए पहले से ही सोच के चले कि समय निकालना है। तो एक सहनशीलता के भाव भी रखना बहुत जरूरी है। कीजिए अपने रिश्ते को में से तनाव का जो पार्ट है उसको निकाल के उसको खुशनुमा एक हंसी खुशी के माहौल में रख पाए, ताकि आप भी तनाव मुक्त रहे और सामने वाले भी तनाव मुक्त रहे। होप जो मेरा पॉइंट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद।